अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 8 की थ्योरी को। उसमें लास्ट टॉपिक था आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके अलावा जो हमने इस चैप्टर की थ्योरी में डिस्कस किया है वो है कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और हम उस पर एक्ट करने वाली किसी फोर्स को भी कंसिडर नहीं कर रहे, हम जस्ट उसकी वेलोसिटी में चेंज, उसकी पोजीशन में चेंज और उसके एक्सेलरेशन को डिस्कस कर रहे हैं। जो पाथ वो बना रहा है मूव करते हुए, उस पाथ को डिस्कस करते हैं विच इज़ कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। इस सारे प्रोसेस में जो हमारा एक्सेलरेशन है वो पोजीशन डिपेंडेंट भी हो सकता है, वो टाइम डिपेंडेंट भी हो सकता है, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेलोसिटी डिपेंडेंट भी हो सकता है। ये सारे केसेस हमने एक्सेलरेशन के लिए डिस्कस कर लिए थे। अब हमने एक्सरसाइज सेट 8 स्टार्ट करनी है। उसके क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, उसके सॉल्यूशंस को भी डील करेंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे साथ इसको डिस्कस कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑब्टेन द इक्वेशंस ऑफ मोशंस। जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे ली थी, जो आपने फिज़िक्स में भी पढ़ रखी हैं, हमने उनको इधर इवेल्युएट करना है, उनको डिराइव करना है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, इसका सॉल्यूशन ये है कि इसमें हमने डील करना है कि एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। जब वो मूव करता है किसी पॉइंट से, किसी भी इनिशियल पॉइंट से, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, और मूव करने के दौरान ड्यूरिंग टाइम t गुजरने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो v हो जाती है, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो a है। ग्राफिकली आप ज़रा इसको डायग्राम से देखिए। ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम पॉइंट o। तो ये जो o से a तक का जो आपके पास शो किया गया है u, दिस इज़ u। वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी को शो कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पे टाइम t को शो कर रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट ने अपनी मोशन स्टार्ट की है तो वो पॉइंट a पे ऑलरेडी था, ये जिधर या जहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, दिस इज़ पॉइंट a। ओ ए डिस्टेंस अलोंग v एक्सिस, दिस इज़ u इनिशियल वेलोसिटी। जब ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया है टाइम स्केल पे पॉइंट o से पॉइंट b तक का ये जो डिस्टेंस है ये टाइम शो कर रहा है, और इस दौरान उसने जो हाइट कवर की है फ्रॉम पॉइंट b टू d, दिस इज़ v, वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी। अच्छा जी, अब देखिए कि जो आपके पास सी डी है इस डायग्राम में, उसकी वैल्यू क्या होगी। b से d तक का जो पूरा डिस्टेंस है दैट इज़ v, o से a तक u है, और चूंकि ये पैरेलल और इक्वल हैं तो जो b से c तक का डिस्टेंस है वही o से a तक का है। o a की वैल्यू u है तो b c की वैल्यू भी u हो जाएगी। अब पूरा जो है b d वो v है, और उसमें से जो b c का पोर्शन है दैट इज़ u। तो जो सी डी है वो हम कैसे निकालेंगे, बी डी माइनस बी सी। यहाँ से आपके पास आ जाएगा v माइनस यू। तो ये आपके पास सी डी यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस ट्रायंगल में आ रहा है, ट्रायंगल ए सी डी में। अच्छा जी, और आपने ये भी पढ़ रखा है कि जो एक्सेलरेशन है वो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। अब ये टाइम एक्स एक्सिस पे है, वेलोसिटी वाई एक्सिस पे है, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट की मोशन दिखाई जाएगी उसमें जो लाइन होगी, जो भी कर्व बनेगा, उसकी जो स्लोप है दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्लोप होती है राइज ओवर रन, यानी कि हाइट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब हाइट इसमें है सी डी और डिस्टेंस इसमें है ओ बी यानी कि टाइम। तो हाइट हो गई v माइनस यू जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और डिस्टेंस जो आपके पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस था वो t था। तो यहाँ से आ गया v माइनस यू ओवर टी इज़ इक्वल टू a। t को मल्टीप्लाई कर दें दूसरी साइड पे, ये आ जाएगा v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, और u जाके ऐड हो गया तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसी तरह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी बी है ये हो जाएगा, रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अब इसकी जो लेंथ है वो आपके पास है u और इसकी जो ब्रेड्थ है वो आपके पास है t।
तो इस रेक्टेंगल के अंडर जो एरिया कवर हो रहा है दैट इज़ यू टी। और इसी तरह जो आपके पास ट्रायंगल है ए सी डी, उसका एरिया है, ये राइट ट्रायंगल है तो उसका एरिया होता है हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। उसकी बेस है आपके पास ए सी जो कि टी के इक्वल भी है, और उसकी जो हाइट है आपके पास वो हमने पहले ही उधर निकाली थी, दैट वाज v माइनस यू। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू वी माइनस यू इंटू टी। v माइनस यू की वैल्यू आप ज़रा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालें तो वो आती है ए टी। यहाँ से आपके पास जो एरिया है ये आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो जो पूरे कर्व के अंडर एरिया है दैट इज़ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम टी, तो वो आ जाएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपके पास हो गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आप राइट ट्रायंगल ए सी डी को देखिए, उसमें आपके पास कॉट थीटा हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस आपके पास है ए सी और परपेंडिकुलर है सी डी। कॉट थीटा टेंजेंट थीटा का उलट भी होता है तो ये हो जाएगा 1 टेंजेंट थीटा। और यहाँ पे जो टेंजेंट थीटा है दैट इज स्लोप ऑफ द कर्व, और वो हम पहले ही कह चुके हैं कि वो एक्सेलरेशन है। तो ये कॉट थीटा इक्वल हो गया 1/a के इक्वल। कॉट थीटा यहाँ पे है ए सी ओवर सी डी, तो ए सी जो है वो इक्वल हो जाएगा सी डी ओवर ए के। सी डी की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करने के लिए निकाला था, वो थी v माइनस यू। तो ए सी इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर ए। अब जो आपके पास रेक्टेंगल, पूरी जो रेक्टेंगल है ओ ए सी बी, उसका जो एरिया है वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। उसकी लेंथ है ए सी और उसकी ब्रेड्थ है ओ ए। ओ ए इज़ यू हाइट, और दूसरी जो ए सी है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज़ वी माइनस यू ओवर ए। तो ये मल्टीप्लाई होके आ गया वी यू माइनस यू स्क्वायर ओवर ए। और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी है वो वही हो गया हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास आ गया वी माइनस यू होल स्क्वायर ओवर टू ए। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल है इन टाइम टी, वो आ जाएगा टोटल एरिया अंडर ए डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी डी। इन दोनों एक्सप्रेशंस को आप ऐड करेंगे तो आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी विच इज़ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2ax। ये आपके पास ग्राफिकल सॉल्यूशन आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहा गया है उसमें और क्या रिक्वायर है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब देखें पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 60 माइल्स पर आवर इन 4 सेकेंड। अब ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, ये माइल्स पर आवर में गिवन है तो आपने इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना है। आपने इसको 1760 मल्टीप्लाई बाय 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो माइल्स को कन्वर्ट कर देगा मीटर में। और जो पर आवर है उसको आपने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना है, और को आप मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो 60 से डिवाइड करोगे, इधर पर आवर है ना, मतलब आवर से डिवाइड हो रहा है तो। और जब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो अगेन 60 आ जाएगा, और इस तरह आपने 3600 से इसको डिवाइड कर देना है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मोशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द लास्ट 3 सेकेंड्स। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये, इक्वेशन ऑफ मोशंस ही यूज़ होनी है, सिंपल। आपके पास देखिए इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 0 फीट पर सेकंड और फाइनल है 60 माइल्स पर आवर, तो इसको भी आप फीट पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 60 को 1760 मल्टीप्लाई बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 60 बाय 60 से डिवाइड किया, उसकी रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। एक तो आपने इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और दूसरा आपने फाइनल जो लास्ट 3 सेकेंड्स हैं उनमें आपने इसका कवर किया गया डिस्टेंस बताना है। बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, इसमें आपके पास टाइम भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी, तो रिक्वायर है एक्सेलरेशन। आपने फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम की वैल्यूज़ पुट कर देनी है, बाकी आपके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 22 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। और जो डिस्टेंस है, टोटल टाइम है आपके पास 4 सेकेंड्स,
जब आप टाइम को 4 सेकेंड्स लेते हो तो इसमें जो डिस्टेंस कवर किया गया है बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वो आपके पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। इसमें u की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन वो जो आप अभी 22 कैलकुलेट कर चुके हैं और टाइम की वैल्यू 4 सेकेंड। तो x1 आ गया 176 फीट। ये आपके पास है पूरे 4 सेकेंड्स में कवर किया गया डिस्टेंस। फिर आप निकालें कि फर्स्ट जो सेकंड है, मतलब टाइम को आप 1 सेकंड लो तो उसमें कितना डिस्टेंस कवर होगा। इसी इक्वेशन में आप अगेन t को 1 पुट कर दें। अब आपके पास आंसर आ गया 11। देखें जो x1 है वो है 4 सेकंड्स में कवर किया गया डिस्टेंस और x2 है 1 सेकंड में कवर किया गया डिस्टेंस। आप जब 4 सेकंड वाले डिस्टेंस में से 1 सेकंड वाले डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन लास्ट 3 मिनट्स आ जाएगा। So this is very easy and solution is complete. Now we move to the question number 3. Hopefully you have understand it. Question number 3 is two particles start simultaneously. Simultaneously means at the same time from a point O and move in a straight line. One with a velocity of 45 miles per hour and an acceleration of 2 feet per second square. दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, दो पार्टिकल्स हैं, दोनों ने ही एट अ टाइम एक पॉइंट से स्टार्ट लिया है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। एक की वेलोसिटी है 45 माइल्स पर आवर और उसका एक्सेलरेशन है 2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, और दूसरे की वेलोसिटी है 90 माइल्स पर आवर और उसका रिटार्डेशन यानी कि उसका जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है, उसका एक्सेलरेशन हम नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते होते हैं। उसका नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा 8 फीट पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द टाइम आफ्टर विद द वेलोसिटीज़ ऑफ द पार्टिकल्स आर द सेम, मतलब जब उनकी फाइनल वेलोसिटीज़ सेम हो जाएंगी। ये उनकी इनिशियल वेलोसिटीज़ बताई गई हैं। एंड द डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम द पॉइंट वेयर द मीट अगेन, दोनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट लिया था एट अ टाइम। दोनों की वेलोसिटीज़ डिफरेंट थी, दोनों के एक्सेलरेशंस डिफरेंट थे, एक का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है दूसरे का नेगेटिव है। हमने ये फाइंड करना है कि दोनों की कितने टाइम के बाद दोनों की जो वेलोसिटीज़ हैं फाइनल वेलोसिटीज़ वो सेम हो जाएंगी और किस डिस्टेंस पे, जहाँ से उन्होंने इनिशियली स्टार्ट लिया था वहाँ से कितने डिस्टेंस पे वो दोनों दोबारा एक दूसरे को मीट करेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लेट्स लुक एट इट्स सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, मोशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। आप फर्स्ट पार्टिकल की मोशन को देखते हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 45 माइल्स पर आवर। अगेन आप इसको फीट पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1760 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 3600, ये आपके पास आ गया 66 फीट पर सेकंड। सेकंड है आपके पास एक्सेलरेशन उसी फर्स्ट पार्टिकल का, वो आपको गिवन है 2 फीट पर सेकंड के। इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है उसका आप v कंसीडर कर लो और उसका जो टाइम है वो आप t ही लेंगे क्योंकि हमें टाइम का नहीं पता। v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें आपने u की वैल्यू ली दैट इज़ 66 और एक्सेलरेशन इज़ 2, तो पहले पार्टिकल के लिए v आ जाएगी 66 प्लस 2t। सेकेंड पार्टिकल है उसके लिए आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 90 माइल्स पर आवर। अगेन इसको भी फीट पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 1760 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 3600, और इसमें भी फाइनल वेलोसिटी को हम v ही लेंगे और टाइम को भी t। इसका एक्सेलरेशन चूँकि रिटार्डेशन बताया हुआ था तो हम यहाँ पे उसको लेंगे a इज़ इक्वल टू -8 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये वैल्यूज़ आप इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की पुट करेंगे तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी 132 माइनस 80। अब ये फाइनल वेलोसिटी के जो एक्सप्रेशंस आए हैं इनको आप इक्वेट कर दें। 66 प्लस 2t इज़ इक्वल टू 132 माइनस 80। यहाँ से आपके पास टाइम आ जाएगा। ये है वो टाइम जिसके बाद उन दोनों की फाइनल वेलोसिटीज़ सेम हो जाएंगी। नाउ है कि हमने एक तो टाइम बताना था कि कितने टाइम के बाद वो एक दूसरे को मीट करेंगे वो ऑब्जेक्ट, और दूसरा हमने ये भी बताना था कि किस डिस्टेंस पे वो एक दूसरे को मीट करेंगे, यानी टाइम क्या है सेम वेलोसिटीज़ को अटेन करने का। इफ़ द पार्टिकल्स मीट ईच अदर आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस x इन टाइम t प्राइम, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है x इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम पहले पार्टिकल के लिए भी u और एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, x को x ही रहने देंगे और टाइम को ले लेंगे t प्राइम।
और दूसरे पार्टिकल के लिए भी आप u और a की वैल्यूज़ इधर पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 6 और 7 आ गई हैं। दीज आर इन वेरिएबल्स t प्राइम। इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी t प्राइम की वैल्यू। ठीक है, t प्राइम इज़ इक्वल टू 13.2 सेकेंड। अब इस टाइम में दोनों जो है वो मीट करेंगे और कितने डिस्टेंस पे मीट करेंगे वो हम अगेन फाइंड आउट करेंगे बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसमें जो उन दोनों की फाइनल वेलोसिटी आई है ना सेम, दैट इज़ 66, वो हम पुट करेंगे u की प्लेस पे। और इसी तरह जो हमारे पास टाइम की वैल्यू आई है वो भी हम इधर पुट कर देंगे और हमारे पास वो डिस्टेंस आ जाएगा जिस पे उन दोनों की फाइनल वेलोसिटीज़ भी सेम हो जाएंगी और वो एक दूसरे को वहाँ पे मीट भी करेंगे। होपफुली आपने ये क्वेश्चंस अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। आपने इनके बारे में मुझे फ़ीडबैक देना है व्हाट्सएप ग्रुप में। इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे शेयर करना है इसको। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। विश यू गुड लक।